नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की अगर बात करें, जिसको नेशनल मेडिकल कॉलेज ने इस वर्ष 50 एमबीबीएस की सीटें दी हैं, उनको लेकर एक बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन 50 सीटों में से 42 सीट्स नॉन हिंदू स्टूडेंट्स ने मेरिट की बेसिस पे हासिल की है। और उसको लेकर अब पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारतवर्ष में ये स्वर उठ के नजर आ रहे हैं कि सनातन और हिंदू की आस्था का जो केंद्र है माता वैष्णो देवी श्राइन, जहां पर चढ़ावा और जो आस्था है हिंदू की है, वहां पर क्या कारण है कि हिंदू के संरक्षण के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर एक रिजर्वेशन या फिर उनको एक स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर निरंतर स्वर उठते नजर आ रहे हैं और ये लग रहा है कि जम्मू एक बार फिर संघर्ष की राह पर गामजन है। और 2008 में जो आहटे खासकर बम बम बोले और अमरनाथ आंदोलन को लेकर नजर आई थी, वो एक बार फिर उठती हुई नजर आ रही है। और इस बार मुद्दा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की एमबीबीएस सीट्स को लेकर है। कितने दूरगामी प्रभाव इस विवाद के हो रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या रही है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की फॉर्मेशन हो चुकी है। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री नीरज आनंद जी। आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और आप प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जेएंडके, और इसके अलावा आप मेंबर भी हैं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के। नीरज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो एक बार फिर 17 वर्षों के बाद सनातन हिंदू एक बार फिर अपने हक के लिए उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार विवाद एमबीबीएस की सीटों को लेकर है, क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम तो आज संविधान दिवस है और उसकी मैं आपके सभी श्रोताओं को मुबारकबाद देता हूं। और आज के दिन जब हम आपके स्टूडियो में ये बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि वो मैं बात रखूंगा इन द कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि संघर्ष समिति में हमारी जो फॉर्म हुई है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो स्पोक्स पर्सन होंगे, वो जो कन्वीनर बनाए गए हैं सुखबीर सिंह मनकोटिया जी, वही अपनी बात रखेंगे। लेकिन वहां जो बात हुई और जो हमने पक्ष रखा, उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। और चूंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी, आप देखेंगे विवेक जी, आपने अभी 2008 का भी जिक्र किया और अभी जैसे हालात बने हैं, तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, मूलतः आप देखेंगे जब भी विषय बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहला हिट वो जम्मू के व्यापार के ऊपर आता है या कश्मीर के व्यापार के ऊपर आता है। तो इसके नाते हम पूरी सजगता से इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और जो पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई हैं, उसमें अभी तक जो बातें निकल के बाहर आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रही जम्मू की, उसके ऊपर उंगली उठ रही है। जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, आज वो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं, उनके ऊपर उंगली उठ रही है कि क्यों नहीं, जब श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो मेडिकल एक्सीलेंस का अभी बना है और मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जब वहां पे 50 सीटों का प्रावधान किया, आज्ञा दी वहां पे रखने के लिए, तो तब ये ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जो ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये सब फंडेड एंड एडेड बाय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो कि माता श्राइन बोर्ड जो है वो लोगों द्वारा चढ़ाया गया जो डोनेशन है उससे चलता है, ना कि ये इंस्टीट्यूट स्टेट फंडेड है। तो आज बड़ा मुद्दा पिक्यूलियर है और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पे राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ जाती है। तो हमने इसके ऊपर, जब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे संघर्ष समिति बनने जा रही है, हमें भी इनविटेशन आया, हम गए और हमने वहां ये पक्ष रखा कि देखिए, बच्चों ने मेरिट के ऊपर ही सीट हासिल की है, तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो किसी भी कम्युनिटी के हों। तो हमने कहा कि चूंकि ये पहली बार अभी इजाजत मिली है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पहली बार सीटें अलॉट की हैं 50 इस इंस्टीट्यूट को, तो चाहे उसका माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए, उसमें समय लग सकता है, तब तक हमने ये सुझाव दिया वहां पे कि इन बच्चों का इंश्योर करना चाहिए भविष्य और इनकी माइग्रेशन अगर हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं चाहते। देखिए, जम्मू और कश्मीर सब जानते हैं कि हम एक
मोहम्मडन पॉपुलेटेड मेजॉरिटी रीजन है, और यहाँ पे अदरवाइज जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूइश हैं, सिख्स हैं, जितने भी हैं, उनको वो माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पे मिलता नहीं। सो आज ये विषय लगता है हमें कि अगर इसके ऊपर चर्चा बनी है तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे यह होना चाहिए कि इसका हम आने वाले दिनों में कैसे सुलझा सके और लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस ला सके, अपने बच्चों के अंदर। देखिए, भविष्य का सवाल है, हमारी फ्यूचर जनरेशंस का। तो सब जानते हैं, हमने जो स्टडी किया है, देश भर में बड़े उदाहरण हैं जहां पे जो स्टेट फंडेड कॉलेजेस नहीं हैं, जो उस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फंड करते हैं अपने, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, चाहे वो सिंधीज के हैं, चाहे मणिपाल यूनिवर्सिटी का उदाहरण है, तो वहां पे उनको इजाजत होती है और वो अपने हिसाब से एडमिशंस करते हैं। तो यहाँ भी वो इजाजत होनी चाहिए, बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से, और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी से भी, ये तीनों जन बैठें और जो आज ये मुद्दा बन रहा है, ये चिंगारी लगाने की जो कोशिश हो रही है अलग अलग तरीकों से, हम इसमें राजनीति ना करें। हम, चूंकि आप देखें विवेक जी, हमारे जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में होता था, एक कश्मीर में होता था। अगर हम पुरानी बात करें, 50-50 सीटें होती थी। आज हमारे पास 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें 11 स्टेट फंडेड भी हैं, और जो 12वां है श्री आचार्य चंद्रा चिनार, जिसको हम बोलते हैं, बत्रा हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो 12 कॉलेजेस में आज 1375-1400 के करीब सीटें हैं। तो अगर ये 50 सीटों का इशू बन रहा है, और जो एक रिलीजियस फेथ के ऊपर बात हो रही है कि जो माता वैष्णो देवी में जो चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे हिंदूज का ही चढ़ावा आता है, और वो एक रिलीजन बेस्ड श्राइन है, तो वहां पे चढ़ावे से जो कॉलेज चलता है, वहां पे अगर एक सेक्शन के बच्चे आते हैं जिनका खान पान वैसा नहीं है, जिनकी पूजा पद्धति वैसी नहीं है, तो कहीं उसके ऊपर कल को आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैं समझता हूँ ये आज जो संघर्ष समिति बनी, वो यही सोच के बनी कि इसको हम कैसे आज एट द, कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड। आज शुरुआत है, और आने वाले दिनों में ये कोई ऐसा रुख ना ले, जैसे देखा आपने इसमें राजनीति होना शुरू हुई है, रिलीजन के ऊपर बातें हो रही हैं। तो संघर्ष समिति का बड़ा क्लियर कट इसमें मानना है कि हमने भी वहां पे ये बात रखी, क्योंकि आप देखेंगे विवेक जी, बातें चलना शुरू हो गई, पहली ही मीटिंग हुई तो दूसरी में हमें बाहर से ये सुनने में आया कि संघर्ष समिति जम्मू बंद की काल देने की तैयारी कर रही है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई विषयों पे जम्मू का जो व्यापारी वर्ग है, जम्मू का जो ट्रांसपोर्टर है, जम्मू के जो और दीगर हमारे संस्थान हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं रोष था, पनप रहा था। उनको ये निगलेक्ट महसूस हो रहा था, उनके जो इश्यूज थे वो एड्रेस नहीं हो रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि समावेश हो गया, और उसमें जिस तरह के हीटेड आर्गूमेंट्स सहन करने पड़े जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मुझे लगता है ये अभी मौका है कि इसको जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो संघर्ष समिति है, इसका संघर्ष कहीं और मायने में ना चला जाए। नीरज जी, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगा। गठन हो गया और लगभग माना जा रहा है कि 60 से ज्यादा संस्थान जुड़ी हुई हैं, लेकिन कल जो मीडिया से खिताब किया गया, कुछ प्रोमिनेंट बॉडीज, चाहे हम जम्मू बार एसोसिएशन की बात करें, चैम्बर की बात करें, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, उनकी कमी खलती हुई नजर आई। नहीं, ऐसा जब पहले दिन बैठक हुई थी तो उस बैठक में सभी साथी आए थे, चैम्बर के भी थे, ट्रांसपोर्टर्स भी थे, और बार के साथी भी थे। कल जो प्रेस वार्ता की गई उसमें उन्होंने खुद ही थोड़े लोगों को बुलाया, ताकि जब बात करनी हो प्रेस के साथ तो ज्यादा लोग हों, तो कई बार चीजें, चूंकि अभी शुरुआत है, तो कहीं किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अधिकृत किया गया, सिर्फ उनको वही बात करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। हर कोई जानता है ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में दोबारा बैठक हो रही है जो थोड़ी ब्रॉड बेस्ड होगी, और उसमें सारे संगठन दोबारा बैठेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सेंसिटिव इशू हम सब जानते हैं, और लगातार जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, और कहीं ना कहीं कटाक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इतना ही था तो माइनॉरिटी स्टेटस पहले क्यों नहीं दिया गया। क्या
इस पूरे, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर बात करें या फिर श्राइन की अगर बात करें, खाली जम्मू कश्मीर ही आस्था लोगों की नहीं है, बल्कि न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आस्था का एक केंद्र बिंदु है। क्या अगर इसको समय पर इस सेंसिटिव इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया तो क्या इसके रिपरकशन पैन इंडिया देखे जा सकते हैं? बिल्कुल होंगे। अभी ही मैं आपको बताऊं, जब ये मुद्दा उठना शुरू हुआ तो हमें देश भर से, चूंकि हम राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हैं, तो देश भर से ये सवाल हमें पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे किसी राजनेता ने भी एक बयान दे दिया कि जी जो चढ़ावा है माता वैष्णो देवी श्राइन में वो 86% बाहर से आता है। उससे लोगों में यहाँ भी भावनाओं को ठेस पहुंची और जो बाहर से लोग थे वो हमें पूछ रहे थे भाई ऐसा क्यों है। लेकिन आप एक देखेंगे विवेक जी, ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में जो सियासत होती है, जम्मू कश्मीर उससे पूर्णतः उल्ट है। और लेकिन आज हमें पूरी उम्मीद है और मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से सोचता हूँ ऐसा, कि जब हम जम्मू के हितों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के हित भी हमारे साथ जुड़े हैं। और ठीक है, आज चूंकि बड़ी देर बाद इलेक्शंस हुए हैं तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी जब कोई बात करते हैं तो जैसे आपने कहा उसमें कटाक्ष भी था, तो मैं समझता हूँ आज एक बड़ी सिंसियरिटी से सोचने का वक्त है कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। पूरा विश्व आज हमें बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जहां इतनी अनरेस्ट है पूरे विश्व में, तो कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, आपको पता है, उनको हिंदुस्तान का राइज तो पसंद नहीं आ रहा, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, आप कहते हैं ना, पुरानी अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं जब महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे तो उनको उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर में दिखी थी। ठीक है, तो वो उम्मीद की किरण अगर यहाँ नजर आई थी तो वो हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें हम कहें कि जम्मू एक तरह से सोचता है, कश्मीर एक तरह से सोचता है, लद्दाख एक तरह से सोचता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं आज, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू की एस्पिरेशंस क्या है। हमने वेलकम किया ना पिछले दिनों, जैसे दरबार मूव का डिसीजन लिया गया, हमने उनको ऑनर किया ना। हमें हालांकि उसके लिए क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ा कि देखो जी आपने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जम्मू का समाज इतना अकोमोडेटिंग समाज है, मैं कहूंगा पूरे जम्मू में, पूरा कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, सारे खिते यहां बसते हैं। और जम्मू का जो डोगरा है वो इतना ओपन दिल का है, जब तक कि पानी बड़ा सिर से ऊपर ना चला जाए तो वो थोड़े जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हमारी सहनशीलता का इस तरह से इम्तिहान नहीं होना चाहिए, मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। क्योंकि हमने देखा वहां पे जब डिस्कशंस हो रही थी, मैं आपको बताऊं विवेक जी, कि कोई भी सेक्शन ऐसी नहीं थी जो पीछे हमारा राज रहा है। ठीक है, नहीं तो आपने देखा जम्मू में हमेशा गवर्नर राज को प्रेफर किया जाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे, चाहे वो गवर्नर जगमोहन जी का रहा हो या दीगर जितने भी गवर्नर्स रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के समय में डिसीजंस लिए गए उसमें जम्मू की भी पूरे तरीके से नजरअंदाजी हुई। और आज लोगों के अंदर इस बात का रोष है, और मैं ये कहूं आपको कि ये उसकी वानगी है कि एक दिन के अंदर अंदर यहां तक बात निकलने आ गई कि जी ये बातें तो क्या करनी है, हम क्यों संघर्ष करेंगे। वहां ये बात नुमाया तौर पे उठी कि भाई हमने जब जिन लोगों को अथराइज किया, वोट डाला हमने, चाहे वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, सीनियर लोग हैं, वो पोजीशन ऑफ पावर पे बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं डिसीजन ले रहे भाई, वो क्यों नहीं आगे आ रहे। क्वेश्चन पूछे गए उनसे, क्योंकि जो सनातन धर्म सभा है, आप जानते हैं जम्मू की एक प्रोमिनेंट सभा है हमारी, और वहां जो हेड कर रहे हैं उसको पुरुषोत्तम दीची जी हैं, जो कि बड़े ही सीनियर हमारे संघ के भी रहे हैं। वो समन्वय देखते थे भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ, तो उनको भी जो सारा समाज इज्जत के साथ हाथ जोड़ता था, हाथ तो जोड़े सभी ने, लेकिन उनको भी सुनना पड़ा कि भाई जिन लोगों को हमने बनाया है आज वो कहाँ है। और मुझे लगता है बड़ी जल्द आप देखेंगे कि जो हमारे एमएलए साहिबान हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो आज ऐसी जगह बैठे हैं कि जहां अगर वो चाहें तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि उन बच्चों की माइग्रेशन हो। और दूसरी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा आपको, कि ये भी एक मत कुछ लोगों का आ रहा है कि अगर इस वजह से कन्फ्लिक्ट बनती है, माइनॉरिटी स्टेटस देने में टाइम लगता है या उसमें कोई इशू बनता है, तो इन कॉलेज को, जो कि माता वैष्णो देवी के उससे चलता है, हमें जरूरत नहीं है इसकी। हम कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। स्टेट एडेड कॉलेजेस है ना, सरकार और कॉलेज बना ले, जो कॉलेज बने हैं सरकार उन कॉलेज में उन बच्चों को एडमिशन दे दे। वही मैं चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ नीरज जी, चलते चलते
क्या एक मिडिल पाथ हो सकता है इस विवाद के समाधान का? देखिए, मिडिल पाथ मैंने तभी कहा ना कि आज सब कोई इस बात के लिए वरीड है कि जो बच्चे जिनको वहां एडमिशन मिली है, जो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होके आए हैं, उन बच्चों का तो इस बात से कोई लेना देना नहीं ना। लेकिन हाँ, जिस पे रिलीजियस फेथ की बात है, आस्था की बात है, आज एक समय आया है। आप पूरे देश भर में देखिए, आज एक बयार बह रही है। कल ही अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई है और पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जो किसी भी साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सभी धर्म इकट्ठे चलेंगे। तो आज उस इकट्ठेपन में हम अगर एकजुट होकर चलेंगे, तभी मैंने पहले कहा ना कि मैं अपील करना चाहता हूं माननीय राज्यपाल जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी। आज लोग और बच्चे, आप कहेंगे कि आप उनको घुमा लेंगे, तो हमारे बच्चे आज और आज की जो जनरेशन है, मैंने तभी कहा ना, जो इतने सीनियर लोग थे उनको भी सुनना पड़ा। और ये जो मिडिल पाथ है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस बात से हमें लगता है कि हमारे रीजन में अशांति हो सकती है, डिवाइड हो सकता है, तो हमें वैसा काम करना क्यों? माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है, वो ऐसे विषयों पे काम करे ना जो हिंदू और सनातन धर्म के साथ जुड़े हो। हमने कोई व्यापार के लिए थोड़े माता वैष्णो देवी बनाया, जो ट्रस्ट बनाया, उनका काम बिजनेस करना नहीं है। व्हाई दे आर ओपनिंग दिस मेडिकल कॉलेज? दे शुड ओपन शोध करने के लिए संस्थान बनाए, वो वेदों के ऊपर शोध कराएं, वो वैसी लाइब्रेरी बनाए जो हिंदू और हिंदू सनातन धर्म के वैदिक जो हमारे मूल्य हैं, जो जिनमें विघटन हुआ गत वर्षों में, आज ऐसा मौका है कि जम्मू कश्मीर से वो आवाज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में जाए कि जहां माता वैष्णो देवी के लोग जो आते हैं। और जब हम इतनी बार बात करते हैं, आगे भी हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि जम्मू को एक पर्यटन मैप के ऊपर लाने की जरूरत है, तो माता वैष्णो देवी जी यहाँ विराजमान है, बाबा अमरनाथ जी यहाँ विराजमान है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और आज समय आया है विवेक जी, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं सबसे, जो भी मेरी बात को सुने, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इतनी बुरी तरीके से आहत होती है इन बातों से। क्योंकि होता क्या है, देखिए, बिजनेस जब आप प्लान करते हो ना, आप आज देखो 370 हटा 5 अगस्त 2019 को, आज 2025 है। कितनी प्रयास हुए केंद्र से, इंडस्ट्रियल पैकेज, ये सपोर्ट, रियल एस्टेट समिट, फलाना समिट, आप लेकिन आप चेक देखो ग्राउंड के ऊपर उसका कितना हमें लाभ मिला। लेकिन छोटी सी बात होती है ना, तो बाजार में हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पिछली बार जब हम बैठे थे, मैंने चर्चा की थी कि वजह कोई बने, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितनी देर यहां काम नहीं हुआ, क्योंकि वो देश का मसला था। ऑपरेशन पहलगाम हुआ, किस जैसे ही पहलगाम में इंसिडेंट होता है अनफॉर्चुनेट, आप देखिए पूरा कश्मीर खाली हो जाता है, पूरे जम्मू में माता वैष्णो देवी के यहाँ यात्रा बंद हो जाती है। तो मैं अपने नेतागणों से ये अपील करना चाहता हूँ सिंसियरिटी के साथ, कृपया आप सब इकट्ठे बैठिए। कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हाँ, और अगर माता वैष्णो देवी का ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, इसको अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो उसको आप रिलीजियस लाइंस पे ले जाइए, माइनॉरिटी स्टेटस बनाइए। हिंदुओं के बच्चों को अगर किया जाए तो कोई उसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर से ये बात आ रही है कि जब हम डोनेशन सारे वहां हिंदू ही देते हैं। और एक बात और कल चर्चा में आई कि उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध होता है, तो यहाँ हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा करके ही पैसे आते हैं, तो कहीं कल को ये भी कन्फ्लिक्ट बनेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम कन्फ्लिक्ट बनाए ही क्यों? अभी शुरुआत है, अभी आज 50 बच्चे हैं, अगले साल हो सकता है सीटें 50 की 100 हो, 200 हो, ऐसे बात बढ़ेगी। और मेरिट में जब भी बच्चे जो भी आए, वो उसमें उनको आने के लिए आप रोक नहीं सकते। लेकिन यस, जो प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो देश भर में बड़ी मिसालें हैं, जहां पे चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो वहां 100% मुस्लिम बच्चे एडमिशन लेते हैं, या सिंधीज के हैं तो वो लेते हैं, जैसे मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी का कहा। और अगर बड़ी जरूरत भी है, मैं तो कहता हूं पहले माता श्राइन बोर्ड के जो बैठे हुए हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, हमारे चेयरमैन साहब एलजी साहब हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि क्या हमें व्यापार की तरफ ले जाना है श्राइन बोर्ड को, या हमें उसको वैदिक इंस्टीट्यूशन बनाना है, ताकि उससे जो हमारे सनातन मूल्य हैं, जो हमारे हमारे को रिलीजन को बढ़ावा देने की तरफ बात होती है, मेरे को लगता है उसके ऊपर अगर काम हो तो वो ज्यादा लोगों के हित के लिए होगा।
आनंद साहब, आप हमारे साथ शुरू में महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और उसके रोड मैप को लेकर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।